अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में नई अनाउंस होने वाली जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी जॉब्स हैं और उनके लिए क्या जो है वो एप्लीकेशन क्राइटेरिया है, किस तरह से अप्लाई करेंगे आप, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो चलें जल्दी से विदाउट टाइम वेस्ट किए इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टॉप वाली लाइन पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि जी आप पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द सुटेबल पाकिस्तानी नेशनल्स फुलफिलिंग द प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया फॉर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। जिन लोगों के पास ये तमाम के तमाम क्वालिफिकेशंस हैं वो लोग इस एप्लीकेशन के अहल हैं, वो एप्लीकेशंस दे सकते हैं। एप्लीकेशन कैसे देनी है वही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन सी पोस्ट है और आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है टेक 1 जो कि SP4 में आती है। तकरीबन इसकी सैलरी 60,000 प्लस होगी, कम से कम 60,000 तो है, प्लस भी हो सकती है। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन बड़ी ही सिंपल सी है, 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग यानी DAE पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए? NDT सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी आपने जो जिस भी फील्ड में आपने जो है वो डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस को सर्टिफिकेट, उसमें मिलिंग है, लेथ मशीन ऑपरेटिंग है और रबर मोल्डिंग है। इसके बाद फैब्रिकेशन है, फिटर एक्सपीरियंस है, वेल्डिंग एक्सपीरियंस है, ड्राफ्टिंग मैकेनिकल कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स, 3D ड्राइंग, ये जो सिविल से रिलेटेड है, ये जो लोग प्लॉट्स वगैरह के उसके ऊपर जो भी बिल्डिंग बननी होती है उसका प्रॉपर एक मैप तैयार करते हैं, ये ड्राफ्टिंग जो है उससे रिलेटेड है। तो ये तमाम की तमाम जो है वो एक्सपीरियंस हैं। और क्वालिफिकेशन बड़ी सिंपल सी है कि आपके पास 3 साल जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग का। कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर? मैकेनिकल के अंदर होना चाहिए, वेल्डिंग के अंदर, मेटलर्जी के अंदर, सिविल के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, केमिकल के अंदर और प्रोसेस। तकरीबन 8 फील्ड्स हैं। 8 फील्ड्स में से किसी के अंदर भी अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस जो है वो फील्ड के साथ रिलेटेड, मतलब कोई ऐसा जो आपने डिग्री हासिल करने के बाद एक्सपीरियंस हासिल किया हो, अगर वो आपके पास कोई है तो आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट उसकी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। ये जो एक्सपीरियंस हैं ये जस्ट वो हैं जो आप दौरान एजुकेशन जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं चीज़ों को, क्या क्या काम आप कर रहे होते हैं, किस फील्ड में आप जा रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड है। इसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट की। उसमें ये एडमिन और स्टोर का है, BCS है यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, या BBA है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लाइक HRM, ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग, IT, सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई डिग्री है आपके पास, जो BCS है या BBA है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो डिग्री है BSc की या BBA की अगर वो 2 साल है फर्स्ट डिवीज़न में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास BA या BSc होना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न में और इक्विवेलेंट टू अदर एडमिन रिलेटेड क्वालिफिकेशंस एज़ पर हैक स्टैंडर्ड। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियर है, वो ये है कि यहाँ पे जो भी इन्होंने डिग्रीज़ कही हैं, चाहे वो BA है, चाहे वो BSc है, चाहे वो BCS है, चाहे वो BBA है, इन तमाम में जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो रिलेटेड होनी चाहिए इन 3 चीज़ों से, HRM मार्केटिंग, IT, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। इन चीज़ों से रिलेटेड होनी चाहिए। आप चाहे आपके पास कोई भी डिग्री है, चाहे आपके पास BA है, चाहे आपके पास BCS है, चाहे आपके पास BBA है, चाहे आपके पास MPA है, तो भी आप जो है वो इन चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो इन 3 से 4 चीज़ों के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट 1 अकाउंट्स। अब यहाँ पे अकाउंट्स है तो ये ज़ाहिर है BCom से रिलेटेड होगा या MCom से रिलेटेड होगा। तो BBA आपके पास फाइनेंस और बैंकिंग में जो 2 साल डिग्री है अगर आपके पास फर्स्ट डिवीज़न में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास BCom ये भी 2 साल ही होती है, अगर आपके पास ये डिग्री है फर्स्ट डिवीज़न में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा कोई दूसरी ऐसी डिग्री जो फाइनेंस से रिलेटेड हो। BBA और BCom के अलावा आपके पास अगर कोई फाइनेंस की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बेशक वो 2 साल ही हो। एक्सपीरियंस अभी तक की तीनों जॉब्स के लिए जो है वो निल है, यानी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास अगर नहीं भी होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये तीनों पोस्ट जो थी ये SPS 4 के इक्विवेलेंट थी। अब है टेक 2 जो कि SPS 3 के इक्विवेलेंट है। इसमें आपसे FSC प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीज़न के साथ, यानी आपने
इंटर पास किया हो प्री इंजीनियरिंग में, यानी मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के साथ, और आपके पास जो एडिशनल एक्सपीरियंस है जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास ड्यूरिंग क्वालिफ़िकेशन आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ हो जिनमें ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। एनडीटी सर्टिफिकेशन, उसके बाद आपका जो हैविंग वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मिलिंग, लेथ मशीन, लेथ ऑपरेशन वगैरह, या रबर मोल्डिंग वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जो आप कभी फील्ड वर्क कर रहे होते हैं अपने ड्यूरिंग एजुकेशन में, तो आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, कभी आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, कभी आपने जो है कोई थीसिस ऐसे बनाए हो, कोई आपने ऐसा विज़िट किया हो, कोई आपने ऐसी जो है वो इंटर्नशिप की हो, तो ये उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं कि आपने अगर ये की हुई होंगी तो आप जो है इस एप्लीकेशन के जो है वो अहल है इस पोस्ट पे अप्लाई करने के। लेकिन ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये जस्ट एक क्वालिफ़िकेशन है, एक सर्टिफिकेशन है, एक स्किल डेवलपमेंट जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, ये वो है। अगर आपने ये किए हुए होंगे तो आप इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करने के अहल हो सकते हैं। इसके बाद जो है आपके पास ये टेक 2 था, इसके बाद आपके पास जो है वो है टेक 3। तो टेक 3 जो है वो SPS 2 के बराबर है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ज़ाहिर है अब जैसे जैसे स्केल नीचे आ रहा है वैसे वैसे क्वालिफ़िकेशन भी नीचे आती जाएगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं बैचलर से मैट्रिक तक। तो मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और इनमें ये जो नीचे स्किल दिए हुए हैं ये आपके पास स्किल्स होने चाहिए। फैब्रिकेशन शॉप इंक्लूडिंग वेल्डिंग मशीन शॉप, वेल्डिंग मशीन, ये इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फैब्रिकेशन शॉप इंक्लूडिंग वेल्डिंग मशीन शॉप, रबर मोल्डिंग शॉप, रिगिंग, इंस्पेक्शन एक्सेट्रा। मतलब अगर आपके पास आप मैट्रिक के बाद अगर कहीं पे आप जो है एक्सपीरियंस कर चुके हो इन तमाम शॉप्स में, यानी मैकेनिकल कैटेगरी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं पे आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई शॉप हो, चाहे वो कोई जो है वर्कशॉप हो, और उसमें आपके पास 6 साल एक्सपीरियंस जो है वो होना लाजमी है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के अहल है। इसके बाद जो लास्ट वाली पोस्ट नंबर 6 वो है ड्राइवर की, जो कि SPS 2 के बराबर है। इसमें आपके पास मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LTV का या HTV का, और 3 ईयर जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है? 28 मार्च से लेकर आप 11 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ करना है, ये वाला लिंक जो है ये मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन उस पोर्टल पे आप चले जाएंगे, वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। अगर आपकी पहले ही आईडी बनी हुई होगी तो आप लॉगिन करेंगे, अगर आपकी पहले आईडी नहीं बनी हुई होगी तो आप साइन अप करके जो है वो इन पोस्ट पे सिंपली अप्लाई करेंगे। किसी किस्म का कोई जो है वो फिज़िकल आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप इन तमाम पोस्ट पे जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि यहाँ पे जो कि हर एटॉमिक एनर्जी की जॉब में आपको उसका ध्यान रखना होता है, वो ये रखना होता है कि ये जॉब रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से 3 तक की जो पोस्ट हैं वो रेगुलर हैं, और 4 से लेके 6 तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट हैं, यानी 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। अप्लाई आपने कैसे करना है मैंने बता दिया कि आपने इस तमाम की तमाम एप्लीकेशंस को जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। ड्राइवर के लिए जो कम से कम हाइट है वो 168 सेंटीमीटर यानी 66 इंचज़ जो है वो होनी चाहिए। बाकी तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पोस्ट पे आप भी अप्लाई करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, हमारे चैनल के बारे में बताएं, और यहाँ पे नई आने वाली जॉब्स के बारे में मुकम्मल तफसीलात हासिल करें, और हमारे चैनल को विज़िट करते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें।